A force F is equal to V cross A is exerted on a particle in addition to the force of the gravity. एक पार्टिकल है, सपोज m मास का पार्टिकल है, वो दे रखा है इसने आगे मास m मास का पार्टिकल है, उस पार्टिकल के ऊपर एक तो फोर्स लग रहा है V क्रॉस A के बराबर, V क्रॉस A के बराबर उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। V इज द वेलोसिटी, A इज अ कांस्टेंट वेक्टर। A कोई कांस्टेंट वेक्टर है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। सपोज कोई क्वांटिटी है, ये नहीं पता कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर A है मान लो इस तरफ, वेक्टर A इस तरफ हॉरिजॉन्टल में है, मतलब ऐसे है हॉरिजॉन्टल में, वेक्टर इस तरफ मान लो, इस तरफ मान लो, इस तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो इस तरफ है वेक्टर A, हॉरिजॉन्टल में मानना है वेक्टर A, इसकी वैल्यू कुछ होगी 10 या 20 जो भी होगी, मान लो इसकी वैल्यू 20 है सपोज, ये कुछ भी है, मतलब है एक वेक्टर A है बस 20, वो इस तरफ है। अब एक हमने ना वेलोसिटी दी पार्टिकल को, क्या दी, पार्टिकल को फेंक दिया, m मास की पार्टिकल को वेलोसिटी दी हमने, इस तरफ दे दी चाहे इस तरफ दे दी, किसी तरफ दे दी, तो जब हम उसको वेलोसिटी भी दे देंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है ऑटोमेटिक। कौन सा फोर्स लगता है? V क्रॉस A के बराबर। कितना लगेगा वो फोर्स? V क्रॉस A, V क्रॉस A, इसमें डायरेक्शन भी छुपी हुई है, V क्रॉस A डायरेक्शन भी आ जाएगी क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है यहाँ पे, तो डायरेक्शन भी पता लगी वो फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा। फोर्स किधर लगेगा? V क्रॉस A की डायरेक्शन में, और कितना लगेगा? V क्रॉस A के बराबर लगेगा एक फोर्स। और इन एडिशन टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी तो लगेगी ही लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लगेगा ही लगेगा, उसको नहीं रोक सकते आप, वो भी लग रहा है और एक V क्रॉस A भी लग रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जाए, वो पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के, उसमें डिफ्लेक्शन भी नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए उसके अंदर? डिफ्लेक्शन, मतलब वो मुड़ना नहीं चाहिए कहीं पे, और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो कितनी स्पीड से फेंके, उसकी मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। अब सुनो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है बट कोई मतलब बिल्कुल इजी सा है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर A दिया हुआ है और एक पार्टिकल को V की वेलोसिटी दी है जिसका मास m है, और वो वेलोसिटी देने से उसके ऊपर एक ऑटोमेटिक एक फोर्स लगता है V क्रॉस A के बराबर, ऑटोमेटिक एक फोर्स लगता है कितना? V क्रॉस A के बराबर, और mg तो लगेगा, ठीक है ना, बी साइड से विद mg तो लगेगा ही लगेगा, इसके अंदर एक mg लगेगा, इसके अंदर एक ये लगेगा, और हम ये चाहते हैं कि वो किसे जाए? कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी, विदाउट डिफ्लेक्शन चाहिए, हम ये चाहते हैं कि विदाउट डिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि उसकी V मिनिमम कितनी होगी, कितनी स्पीड से हम उसको फेंकें, कितनी V मिनिमम नहीं होगा, इसमें एक पर्टिकुलर V ही आएगा, उससे कम स्पीड से फेंकोगे तो भी प्रॉब्लम है, उससे ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे तो भी प्रॉब्लम है, एक पर्टिकुलर V आएगा। आपको उस पर्टिकुलर V की वैल्यू बतानी है कि उसको कितनी स्पीड से फेंकें कि वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जाए, ये क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, मतलब अभी थोड़ा सा अलग लग सकता है 11th वाले स्टूडेंट्स को, इसका सोल्यूशन भी थोड़ा अजीब सा लग सकता है, बट कोई बात नहीं, 12th के अंदर यूज होता है। तो 12th के अंदर मतलब मैग्नेटिज्म में कुछ इस टाइप का प्रोसेस करते हैं हम लोग, उसमें एक चार्ज पार्टिकल भी फोर्स सकता है Q इंटू V क्रॉस B का मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो उसमें जो है ना, मतलब कुछ वैसा वैसा है ये वाला, बट कोई बात नहीं, ये भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ये समझ में आएगा 11th वालों को तो ही, 12th वालों को तो आ ही जाएगा अगर कोई मतलब जो है इसको करेगा तो। सुन आप देखो, एक पार्टिकल है, पार्टिकल, ये पार्टिकल है सपोज, इसके ऊपर mg लगेगा नीचे की तरफ, ये बिना किसी डिफ्लेक्शन के हमने जिस स्पीड से फेंका, मान लो इस तरफ फेंका या इस तरफ फेंका, उसी स्पीड से तब जाता रह सकता है जब इस पे नेट फोर्स 0 लगे। जब इस पे क्या लगे? नेट फोर्स 0 लगे, नेट फोर्स इस पे 0 लगे। तो एक तो इसके ऊपर क्या लग रहा है? mg, क्या लग रहा है? वो तो नीचे की तरफ ही लगेगा, वो तो किस तरफ लगेगा? अब अगर एक फोर्स और लग जाए ऊपर की तरफ जो कि mg को बैलेंस कर ले, जो कि mg को बैलेंस कर ले, mg कैंसिल आउट कर दे, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी जा सकता है। बस एक ही तरीका है इसके कांस्टेंट वेलोसिटी जाने का, एक ही तरीका है कि जब इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो? 0, और mg लगेगा ही लगेगा, जो कोई रोक नहीं सकता, उसकी डायरेक्शन फिक्स है, उसकी वैल्यू फिक्स है mg के बराबर, डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो हमें कैसे भी करके जो एक और फोर्स लग रहा है ये वाला, ये ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर ये किस तरफ लगाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। ये कैसे लगेगा? देखो ऊपर की तरफ, वेक्टर A किस तरफ मान लो, वेक्टर A इस तरफ मान लो, एक बार किसी भी तरफ मान सकते हो, वेक्टर हॉरिजॉन्टल मानना है, ग्राउंड के साथ पैरेलल, ऐसे मान लिया, और वेलोसिटी आप किसी भी तरफ दे दो। किस तरफ दोगे वेलोसिटी? आप इस तरफ दे दो, ताकि V क्रॉस A की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ जाए। V क्रॉस A की डायरेक्शन निकालनी आती है ना, किसी को निकालनी नहीं आती तो वेक्टर्स पढ़ने की जरूरत है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने की जरूरत है, उसमें डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसकी तरफ उंगलियां करते हैं और इसकी तरफ घुमाते हैं, राइट हैंड का यूज करेंगे। V क्रॉस A, V इस तरफ है और एक वैसे थप्पड़ लगाते हैं अंगूठा ऐसे खोल के, V क्रॉस A ऐसे करते हैं हम लोग, डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी। तो इसमें वेक्टर A मान लो एक बार इस तरफ है, वेलोसिटी मान लो आपने इस तरफ दे दी, तो V क्रॉस A ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो फोर्स लगेगा ना, फोर्स, इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी VA sin थीटा के बराबर। थीटा इज 90 डिग्री है, थीटा इज 90 डिग्री, तो VA के बराबर आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, मिनिमम का क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है ना। चलो एक काम करो, VA sin थीटा ही ले लो आप एक बार। ये फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर? VA sin थीटा के बराबर,
थीटा जो भी हो सकता है, नहीं दोस्तों इधर फेंके, जरूरी नहीं है 90 डिग्री पे फेंकना हो। ए इस तरफ है, वी इस तरफ है, इस तरफ मान लो वी इस तरफ फेंक दिया हो, जैसे थीटा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, वी ए साइन थीटा। अब ये पार्टिकल है, इसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगा एम जी, ऊपर की तरफ लगेगा एफ, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे वी ए साइन थीटा। और सपोज वेलोसिटी इस तरफ है या किसी भी तरफ, वो कांस्टेंट स्पीड जाएगा क्योंकि दोनों बैलेंस कर रहे हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे वी ए साइन थीटा को इक्वेट कर दो किसके साथ, एम जी के साथ, एम जी के साथ। तो v की वैल्यू पूछी थी इसने, v की वैल्यू हो जाएगी एम जी डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ये आ जाएगी v की वैल्यू। बट हम चाहते हैं v मिनिमम, तो थीटा मैक्सिमम लेना पड़ेगा अपने को। थीटा अगर मैक्सिमम लोगे तो v मिनिमम आएगा इसके अंदर। थीटा जब मैक्सिमम होगा तो साइन थीटा मैक्सिमम होगा, साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो v मिनिमम आएगा। समझ आ रही है बात आपको? तो इसके लिए थीटा मैक्सिमम हो सकता है 90 साइन, क्योंकि साइन थीटा की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो सकती है 1, साइन थीटा की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है 1। तो ये v मिनिमम तब आएगा जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो थीटा 90 डिग्री लेना पड़ेगा उसमें। तो v की उस केस में चलो थीटा की वैल्यू 90 ले ली, साइन थीटा 1 भी हो गया, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई mg बाई ए, ये v मिनिमम आ गया आपके पास, ये v मिनिमम। समझ आया कि नहीं आया? समझ आ गया तो ठीक है, ना तो 12th में इस टाइप का प्रोसेस करते हैं मैग्नेटिज्म में तो ज्यादा समझ में आ जाएगा।